सो रितेश और विजय, मैं आप दोनों के पास आऊँगा. फ्रॉम रितेश अगेन टू यू. कमरे बुक करना 20 साल पहले असंभव सा था किसी भी जने के लिए, किसी भी रिमोट लोकेशन का. इंटरनेट ने, डिजिटल वर्ल्ड ने कंपनियां आपकी और आपकी खड़ी की हैं, लेकिन पता होते हुए भी बहुत सारे लोग इस जर्नी को भूल जाते हैं. और ये हमारा टॉपिक आज का यही है, टू एम्बाइड इन देयर माइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट आर द की कंपोनेंट्स यू बिलीव आर द थ्रेशोल्ड फॉर स्टार्टअप, कि ये करना ही करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. अगर सक्सेस के पैरामीटर में आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये तो करना ही है. तो सब लोग आज ये सीख करके जाएं कि इसके बिना तो ये स्टार्टअप के अंदर चांसेस वुड बी ब्लीक. सर देखिए, सबसे पहले मैंने जब शुरुआत करी ना, तो आपके क्या स्टार्टअप के लोग जो हैं आपको थोड़े अलग टाइप के ही होते हैं. आपको मतलब इस कमरे में जितने हम लोग हैं, हम लोग सबका थोड़ा सा जो है, हमारे अंदर एक अलग कीड़ा है कि हमें कुछ नया करना है. वो आपको दिख जाता है. अगर आप किसी के घर परिवार में देखोगे तो ये स्टार्टअप वाले हैं, वो फीलिंग आ जाती है. मैं वैसा ही था. अब मैं कई बार जब मेरे जैसे हमारे बिरादरी के लोगों से मिलता था कि सब लोग, हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं नया नया बिजनेस बनाने के लिए, तो मैं देखता था कि कई बार लोग मुझे कहते थे कि वो फ्लिपकार्ट का जो आइडिया है ना, वो मेरा भी था, बस मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया. वो जो पेटीएम का आइडिया है ना, मैंने सोचा था, मैंने बस एग्जीक्यूट नहीं किया. तो मैं जब सब कुछ सुनता रहता था, मैं अपने मन में ये नोट बनाता था कि कोई भी कभी ये किसी दिन मैं ये ओयो के बारे में ना कहूँ कि ये ओयो का आइडिया था ना, मेरा था, उसके पहले मैंने नहीं किया. तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ है कि सिर्फ आइडिया के बारे में सोचना नहीं, करना जरूरी है. तो कई बार हम क्या है, कंप्यूटर में रिसर्च कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पर उसके बारे में करते नहीं हैं कुछ. मुझे लगता है कि जो मैंने जाकर के पहले होटल में अपने खुद ही हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, सेल्स सब कुछ करने लग गया, वो मुझे लगता है कि मैं एनकरेज करूंगा कि इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप रिसर्च आप फिजिकली जाएं और काम करें. उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जो 2-3 आपने थ्रेशोल्ड्स कहे, कि खुद से रिसर्च करें. दूसरा, अपने साथ और लोगों को जोड़ें. अकेले जंग कभी नहीं जीती जाती. अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपको लोगों को साथ लेके आना पड़ेगा. अब उसमें आपके सपोर्टर भी होंगे, एडवाइज़र भी होंगे, क्रिटिक भी होंगे, सब लोग होंगे. सबको साथ लेकर के आइए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे हिसाब से शायद सबसे वैल्यूएबल होता है, इस शुरू कर दिया काम, लोगों को साथ जोड़ा, गिव अप नहीं करना है. मुझे लगता है कि मैंने इतनी कंपनीज देखी है. मैं एक्चुअली सैम ऑल्टमैन, आप लोग कई लोग सुनते होंगे उन्हें, जो ओपन एआई के डिबेटेबल फाउंडर हैं. फाउंडर के साथ साथ बिजनेस हेड भी हैं. तो सैम कहते कि उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर में देखा है कि 2 टाइप की कंपनीज होती हैं. एक फाउंडर जो बहुत ब्रिलियंट है, बेस्ट कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, सबसे बेस्ट बैकग्राउंड्स एंड सो ऑन. आज आप लोग के सामने जो 2 फाउंडर्स हैं, दोनों आईआईटी से नहीं है, राइट, दोनों आईएम से नहीं है. राइट. What matters at the end is not the college degree. What matters is how desperately you want it. बहुत बढ़िया. अगर आपको डेस्परेटली चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हूं और मैं ये काम करूं, तो आप कर लेंगे. इट विल नॉट मैटर आपके पास कितने रिसोर्स हैं. ऐसा मैं मानता हूं विजय भाई. आई मस्ट से दैट ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को कभी कम ना समझें कि मेरे पास ये नहीं है. उल्टा रादर वो एक एडवांटेज की तरह से सिचुएशन होती है कि आपके पास वो बर्डन नहीं है जो आपके पास नहीं है. और मेरी नज़र में अगर एक स्टार्टअप और या फिर एक कंपनी एक पर्पस के लिए बनाई जाती है, और डेफिनेटली सम पॉइंट ऑफ टाइम, one or the time we can think that it is for the money, but truly speaking that's a journey जो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी. क्योंकि पैसा बनाने के लिए तो कोका कोला की बोतल और परचून की दुकान खोल लेते हैं, वो भी पैसा बना देगा इंडिविजुअली अगर खोलना हो, और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. बट उसका ब्लिंकिट बनाना और होटल बुकिंग का एक ओयो बनाना, ये एक अपने आप में लेजेंडरी स्टेप है, और उसके लिए एक पर्पज़ की ज़रूरत होती है, मेरा ये मानना है. और मेरी लाइफ में मैंने देखा कि I come from a background where I saw poverty pretty nearby. मैंने अपने आसपास देखा. मेरे स्कूल में मेरे जो फेलो स्कूलमेट्स थे, उनके पास हवाई चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, और मुझे लगता था कि ये कैसी लाइफ है और इतना टफ क्यों है, एंड सो फोर्थ. एंड फिर मुझे समझ में आया कि गरीबी हमारे देश में एक
पूरे नीचे तक, तबके तक। मतलब अभी भी अगर हम देखें तो अगर हमारे 80 करोड़ लोगों को सरकार एक राशन प्रोवाइड करती है, तो इसका मतलब गरीबी हमारे देश का एक इनहेरेंट पार्ट और पार्सल ऑफ लिविंग है। एंड नॉट कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट family wealth or any other privilege, I decided that I'll have to do something that can eradicate and solve for this problem that happens at the grassroots. और मुझे फिर दो चीज़ें समझ में आई दोस्त। एक था कि अगर हम एक छोटे व्यक्ति को जॉब दिलवाना चाहते हैं और एक छोटे व्यक्ति को बिजनेस करवाना चाहते हैं, तो एक्सेस टू मार्केट और एक्सेस टू कैपिटल, ये दो बड़ी प्रॉब्लम हमेशा होती है। एक्सेस टू मार्केट का मतलब मैं दुकान कहाँ लगाऊं, किस चीज़ की लगाऊं, क्या चीज़ करूं, और दूसरा उसके लिए पैसा देना। एंड मेरा ये मानना है कि छोटा जो आदमी ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, वो एक्सेस टू मार्केट को सॉल्व कर लेता है। एंड थैंक्स टू द कंट्री रिक्वायरमेंट एंड द ग्रोथ, वी डेफिनेटली हैव एक्सेस टू मार्केट इजीली, फार इजियर देन एक्सेस टू कैपिटल। एंड टू सॉल्व फॉर दैट आई वेंट थ्रू कि उसके पीछे चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, एंड देन इट रीच्ड कि आपको अगर किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं तो वो एक एसेट के बेसिस पे ही मिलते हैं। ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन है ना। तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो पैसे कब दोगे? जब मेरे पास पैसे हैं। ये बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि ये कैसी प्रॉब्लम है। और मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये कैसी प्रॉब्लम है यार, जब पैसे चाहिए। तो फिर मुझे एक और चीज़ समझ में आई, पैसा हर एक किसी को चाहिए। किसी आदमी को 1000 रुपए चाहिए, किसी को 1000 करोड़ चाहिए, किसी को लाख करोड़ चाहिए। तो पैसा बड़ा आदमी बड़े पैसे ले जाता है, फिर छोटे आदमी के लिए पैसे बचते नहीं है। तो ये इतनी बड़ी पजल बन गई मेरे लिए कि आई वेंट थ्रू दिस रूट बैक एंड आई लर्नड कि अगर हम किसी व्यक्ति के जर्नी को जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर एसोसिएट कर देते हैं, तो एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम एक्सेस मिल सकता है। और देन यू नो पेटीएम बना, पेमेंट बना, पेमेंट बनने के लिए किस तरीके से हम जर्नी में गए। मेरा ये मानना है कि जब आप एक कंपनी स्टार्ट करें तो उसकी कितनी दूर तक वो कंपनी जाएगी वो इस बात पे डिसाइड होगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं, यानी कि आपका कारण क्या है, व्हाट इज योर पर्पस। मैं ये बता सकता हूँ कि पेटीएम में हमारा पर्पस है कि इस देश की जो गरीबी है, इस देश में जो कैपिटल एक्सेस है, इस देश में जो छोटे दुकानदार हैं, इस देश में जो बिजनेस छोटे छोटे लोग करते हैं जिनके लिए कि ये बना नहीं होता कि वो बिजनेस करेंगे, वो उनकी ज़रूरत होती है, उनको कैसे एम्पावर करा जाए, स्मॉल बिजनेसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को कैपिटल लाया जाए। एंड आई बिलीव that we will bring 500 million Indians to the mainstream of economy, and that is our purpose and that is our mission. Very nice. And I believe that is when we will say कि हमने कुछ contribute करा। तो अपनी दोस्त स्टार्टअप बनाना, अपनी आसपास की प्रॉब्लम की बनाना, और ऐसी चीज़ की बनाना जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती हो नहीं करती हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको आप पिकअप नहीं करते। सो स्टार्टअप के लिए मेरी नज़र में real problem with a large ambition is the limiting factor that I see. I see a lot of entrepreneurs. I am happy about seeing them that they are trying to solve something, but their ambition level does not hit the orbit that हम ना सबके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब आप इस देश में अगर आप पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे बोर्ड पे एक बोर्ड मेंबर ने मेरे को बोला, जब मैंने बोला कि हम मोबाइल से पेमेंट करेंगे, तो डिफरेंट बोर्ड मेंबर ने मना किया। एक बोलता है विजय तुम ये क्या करने का ट्राई कर रहे हो यार, इस देश में नोट इतना ज्यादा चलता है कि शादी होती है तो लोग नोट की माला पहनते हैं, यार तुम इसको हटा दोगे ये कैसे होगा। और मेरा ये कहना था कि सर जिस देश में नोट की माला पहनी जाती है उस देश को अगर ग्रो करना है तो फॉर्मल इकोनॉमी की तरह से ही ग्रो करेगा, ये हाथ में कैश आगे दूसरे ट्रांसफर करने से नहीं करेगा। एंड टू सॉल्व फॉर दैट, इवन इफ इट मीन्स इट विल बी अ लॉन्ग 10-year-old जर्नी, सो इट इज दैट वी विल टेक। सो आई कॉल अपॉन अ लार्ज एम्बिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस, जिन्हें कहते हैं ना कि जो एंटी ग्रेविटी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको चैलेंज करना होता है। और जब आपका रॉकेट टेक ऑफ करता है ना, तो आप एक बात याद रखना, यू फेस ह्यूज रेजिस्टेंस। जिस तरह से रॉकेट जब ऑर्बिट को चेंज करता है तो उसकी बॉडी में से आग लगती है। तो जब आप स्टार्टअप आपकी एक किसी ऐसे चेंज के थ्रू जारी होगी और वो रियली में रियल प्रॉब्लम को एक स्केल पे इनकम्बेंट को चैलेंज करेगी या फिर किसी मार्केट सिचुएशन को चैलेंज करेगी जाएगी, यू विल बी बर्निंग इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट यू हैव विल बी on the stake, and you still will be going high like a rocket, and that is when you will have a startup that will be worth for this country and worth for us. आप दोनों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, how many transactions you do every day? Little short of 1 billion a day now. Billion. Imagine. And you, Ritesh? सर
इंडिया में आज रात को लगभग 1 लाख लोग हमारे होटल्स में ठहरेंगे। माय गॉड। पर व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग या इज दैट विदेशों में भी लगभग 1 लाख लोग आज रात को वाह, हमारे होटल अरे में वाह, ठहरेंगे। wow. So we are able to impact globally. So basically, coming back to the next segment of our discussion, and that's where the technical inputs are required more than the journey now. This is, in your journey, digital technologies have played a very important role. चाहे वो HR के लिए हो, चाहे वो CRM के लिए हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो फाइनेंस के लिए रेगुलेशंस हो, आपको जो स्टार्टअप्स नहीं बन रही होती है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाती है इतना पैसा हर चीज़ में। और कब कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी में इंसर्ट होनी चाहिए और कितनी इनकी इंपॉर्टेंस है, अगर आप दोनों थोड़ा थोड़ा इस पर ध्यान डालेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हम टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनियां हैं, unless you are literally a physical world startup. So you have to be using what is the best technology. अगर मैं आप लोगों से इस कमरे में बात करूं और आपको बोलूं कि आज एक अपना ऑफिस सेटअप करो जिसमें कि जूम या वीडियो या लैपटॉप की जगह पे डेस्कटॉप कंप्यूटर रखो एंड सो फोर्थ, यू विल नॉट डू इट। एंड एक दूसरी टीम है जो कि एक इस टाइम पे जैसे हम सब लोग, मैनी ऑफ यू विल बी यूजिंग चैट जीपीटी और सम और अदर एआई स्वीट, तो उस तरह से आप एज पे यूज कर रहे होगे। मेरा तो ये मानना है कि द only difference between a startup and an incumbent is about amount of technology it uses and amount of technology. Good to see you, cheerleader. The best cheerleader of startups is in the room, man. Cheers for Shraddha. Okay, so मेरा ये मानना है कि आपको अपनी कंपनी में you should be the change you want to see in the world. जैसे कहते हैं ना कि you should be bringing the technology at a edge level so that you move your team forward without requiring any compromise on it. मैं तो मतलब कितना टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए एक ऑकवर्ड क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं तो रादर ये कहना चाहता हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। मेरी ऑफिस में एक रूल है, इफ इट हैज अ पेपर, इट हैज अ ग्रेविटी, इट विल नॉट फ्लाई यू हायर, सो इट शुड रिमूव इट। 100% चीजें जिसमें ग्रेविटी है सब कुछ हटा देना चाहिए, चाहे वो पेपर पे सिग्नेचर हो, चाहे वो पेपर पे अप्रूवल हो, चाहे वो पेपर का डॉक्यूमेंटेशन हो। एवरीथिंग हैज टू बी विदाउट ग्रेविटी, ओनली देन यू कैन फ्लाई। Yeah, great. Ritesh, you want to add the gradual progress for startups? देखिए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं अनरिलेटेड, बट मुझे लगता है कि मैं पब्लिकली इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आपसे मिला मैं 17-18 साल की उम्र में, विजय भाई से 19 साल की उम्र में, श्रद्धा से 18 साल की उम्र में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब तुम अभी 23 साल के हो ना, तो नहीं भाई, मैं अभी 35 साल का हो गया विजय भाई। मासा calls him 22-year-old all the time when you meet him. तो ये perpetual 22-year-old है। एक दिन मैंने मासा को बोला, मासा I think 23 is a good age. Last year we also met, he was 22. तो हो भी तो तुम 23 साल के यार। तुम्हें चाइल्ड हैरेसमेंट का विक्टिम नहीं बनाया जाता क्योंकि 18 साल की एज में काम कर सकते हैं। नहीं, वो तो देखो, आप देख रहे हो कि मतलब हमारे सारे जितने भाई बहन बड़े दोस्त हैं सब प्यार भी बहुत करते हैं, कभी कभी खिंचाई भी कर लेते हैं। पर देखिए, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी आज के दिन में जो है, मतलब थोड़ा बहुत मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरा पहला लाइन मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन का है ऑप्टिमिस्ट होना। तो मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ एक चीज़ पे कि आज मेरे हिसाब से गोल्ड रश चल रहा है कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी रिवैम्प करने वाला है। अगर हम लोग कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ लें और उस पर 10 साल देने को तैयार हों, और साथ में अगर हम राजस्थान से हैं जहाँ पे राइजिंग राजस्थान की हमारे पास जो इनिशिएटिव्स पहले हमने बात करी, चाहे अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता हूँ तो 3D प्रिंटिंग, चाहे मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता हूँ तो न्यू एज एनर्जी जो कि डेटा सेंटर्स को पावर करे, अगर मैं डेटा सेंटर्स बनाना चाहता हूँ तो X186 नहीं, AI चिप्स। हर सिंगल सेगमेंट पे आज के दिन में इंडस्ट्री का रिवैम्प का अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहूँगा कि हमारे सारे दोस्त उसका परस्यूट करें। मैं अभी इस वीकेंड, आप लोग में से कोई शार्क टैंक देखता है? अच्छा, सभी लोग देखते हैं। तो अभी इस वीकेंड हमारा शार्क टैंक का शूट हो रहा था। इट इज़ इनक्रेडिबल कि मैं पिचेस के बारे में बता नहीं सकता अभी बिकॉज वो अगले महीने से एयर हो रहा है, बट मोर ब्रॉडली इतनी कंपनीज हैं जो कि चाहे जूतों की बिजनेस हो, क्रिकेट बैट हो, पैडल टेनिस हो,
हर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी को लेकर के डिसरप्ट कर रही हैं। इवन इन द क्रिकेट बैट, इवन इन क्रिकेट बैट, मैं Wow. अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरा दिल कर रहा है उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए, मैं अलाउड नहीं हूँ, बट फंडामेंटली इन सारे प्रोडक्ट्स में जैसे ही टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो जाती है, जो कन्वेंशनल नॉन टेक बैट होता है उसकी मार्केट शेयर खत्म होने लगती है। तो ये हर इंडस्ट्री में होने वाला है। सवाल ये कि क्या हम क्रिएटिव हैं या और क्या हम उसे 10 साल देने को तैयार हैं। एक साल में होगा नहीं, पर अगर 10 साल में समय आप देने के लिए तैयार हैं तो यू कैन क्रिएट I इनक्रेडिबल read the news about the cricket bat, but I thought it was fictional. But you are telling it is very real. Which 6 तारीख से शार्क टैंक आ रहा है टीवी पे, आप लोग ये सोनी लिव पे आप which लोग is great. And now we are coming to the last segment of the our discussion, and I cannot end this segment without touching upon AI in the today's world and the impact for startups in this area. So Vijay ji, आपसे चालू करते हैं because you are very deep right now into AI, doing lots of stuff. So आप थोड़ा हमको सबको बता के जाइए कि क्या हम हमारे बिजनेसेस में किस एरिया में यूज़ करें, क्या कर सकते हैं और लीपफ्रॉग कैसे करें एआई को यूज़ करके। या सो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एनी जॉब दैट ह्यूमन डज, एनी जॉब का मतलब आप ये मत सोचना कि मैं खाना बनाता हूँ और या फिर मैं सामान ढोता हूँ या फिर मैं कुछ फिजिकल वर्क करता हूँ। आई एम रिपीटिंग, एनी वर्क, नॉट जस्ट मेंटल बट फिजिकल वर्क विल बी एबल टू बी डन बाय एन AI machine, straight dot. It could be driving a car, it could be writing a code, it could be anything whatsoever you're doing. And if you are building a startup right now, and you are not building a startup for removing humans, you're not building an edge startup that will be replacing your business. दोबारा बोल दो आप ये बात। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ that if you are not making a technology that will replace the humans in the workflow, it is not good for jobs. I totally agree, but I'm trying to repeat it once again. If you are not building a startup that removes the obligation of a human's workflow, you're not building a company that will be surviving after 5 years. Straight. It is so fundamental as a business. It's very big. It is, I mean, I'm lucky to say that I saw personal computer, internet, smartphone, and then we talking about cloud and AI, all these revolutions, and every revolution was net productivity enhancer. And right now, the productivity of an individual to a machine will be dramatically ahead. अजय, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक टाइम होता था जब हमारे यहाँ एक बड़ी कंपनी की पहचान उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉई से होती थी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डैश कंपनी में 1 मिलियन एम्प्लॉई हैं, 1 लाख एम्प्लॉई हैं, और पेटीएम में भी 40,000 के करीब लोग हैं। लेकिन मैं ये जो लाइन है कितने एम्प्लॉईज़ हैं, मैं इसका रिवर्स बताना चाहता हूँ कि अब स्टार्टअप मिस्टर बीस्ट, जो मैनी ऑफ यू विल नो, यूट्यूबर है, इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर है, सिंगल पर्सन स्टार्टअप, सिंगल पर्सन कंपनी बन रही है। नाउ व्हाट AI विल डू इज दैट AI उसका CFO भी बन जाएगा, AI उसका CHRO भी बन जाएगा, AI उसका ट्रेजरी भी देखेगा, AI उसका सिस्टम भी देखेगा। सो द मशीन्स विल टेक केयर ऑफ द प्रोसेस एंड सिस्टम्स दैट टिपिकली ह्यूमंस डू। द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन इन दिस रूम will take an ambitious of removing 100,000 of people off the load, the work. Wow. And that is the power of AI that you are expecting, guys. And if you are not building for that, you're definitely building a mediocre stuff in the middle. मुझे जब स्मार्टफोन के दिन की बात आ रही थी तो मैंने अपने ईमेल फुटर में लिख रखा था, if you are showing me next big thing and you're not showing me on smartphone, you're not showing me next big thing. Exactly the same way I'm quoting it, that if you're showing me the AI company and if you are still using people in doing that, you're not showing me an AI company. Now, AI is that disruptive to the economy and the business and workflow, and this will concentrate power in the hands of people, countries, companies who have compute and capabilities to use those systems. I mean, it is also... You are shaking everyone. I mean, I'm shaken deep inside that what will happen to our country's workforce, and I'm not kidding this. And I mean, we were with Masa a few days back, and the single thing that I want to tell you, the discussion that we were doing was that if India had software producing people, and that was a job of people, and lots of masses of, let's say, rich paying jobs come from them, the language, programming language is no more there. You have to speak a general language, speak English language, and you will get an outcome. So, I believe the AI here knocking at your door, it is an opportunity for many of us.
and it will be not an opportunity for those who will coming under the tsunami of it. आपने तो अजय देखा ही हुआ है, इंटरनेट के टाइम पे कितनी कंपनियां खत्म हुई, मोबाइल के स्मार्टफोन के टाइम पे कितनी कंपनियां खत्म हुई, और अब एआई के टाइम पे कितनी और कंपनियां रिस्क में आ सकती हैं. It does not mean it is challenging to the current companies. It rather means that you should ride the wave and you should build a company which is AI first and removing the number of human requirements absolutely in this. So here is to the AI. Ritesh, you want to add something? देखिए, फर्स्ट ऑफ मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 30 साल में हर 10 से 12 साल में टेक्नोलॉजी में पूरा एक तरीके से ग्राउंड अप रीइन्वेंशन हो गया है. और विजय ने बताया कि मैं तो विजय को इंडिया का टेक इकोसिस्टम का जेनजी लिंगो में ओजी मानता हूं. बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देखा जो वेब वर्जन का एरा था उसमें 197 बनाया. फिर स्मार्टफोन एरा जिसका मुझे बहुत बेनिफिट भी हुआ है, उसमें उन्होंने पेटीएम बनाया, हमने ओयो बनाया. पर जब स्मार्टफोन का एरा शुरू हुआ ना, वो एप्पल से शुरू हुआ था. और मैं कोशिश करता हूं कि ट्रैक करूं इन सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को, बट विजय आपने तो इस सब को बहुत अप एंड क्लोज देखा है. आज के दिन में हम लोग सब लेस्ट वी फॉरगेट 14-15 साल पहले आईफोन एग्जिस्ट नहीं करती थी. राइट? पिछले 15 साल में आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी, यानी भारत की जीडीपी के लगभग से ज्यादा या लगभग वैल्यू स्मार्टफोन्स के थ्रू डिराइव हो रही है. कंपनीज बनी हुई हैं उस वैल्यू की. तो अगले 10 साल में आज जो एआई आया है वही सेम चीज स्मार्टफोन की दुनिया में करने वाला है, कि स्मार्टफोन को वो रिप्लेस करेगा और एआई की दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज 10 साल आगे बनेंगी. सवाल यह है कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से हम कितने लोग हैं जो उस पर $1 बिलियन आउटकम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपॉर्चुनिटी सामने है हमारे. 14 साल पहले मैंने स्मार्टफोन्स के बारे में देखा और मैंने सोचा कि इसमें हम कुछ बनाएंगे. तो मेरा होप है कि इस कमरे में हम लोग बहुत सारे एआई के $1 बिलियन कंपनीज बनाएंगे और होपफुली आप लोग आके मुझे और विजय को कहेंगे. एक्सीलेंट. सो thank you very much. Time is running short and we have another panel coming up. We can have only 2 questions. Yeah, 1 question is here and 1 more question. And please only speak your question, no suggestion, no advisory, nothing. Yeah. ये लीजिए, आप लीजिए. मैं दोनों भाइयों से ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या भाग्य का भी इसमें कोई सफलता का के पीछे योगदान होता है? मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक काम दिया कि 40% जो मतदाता मतदान नहीं कर पाते वो मतदान करने लगे. मैंने फुल प्रूफ एक चीज़ बनाई, चुनाव आयोग को प्रस्तुत करी, उन्होंने ओके कर दी. पीएम साहब ने उसे आज तक लागू नहीं करा. 1 थिंग. नितिन गडकरी जी ने मुझे एक काम दिया कि 5,40,000 एक्सीडेंट जो रोड पे हो जाते हैं वे तत्काल रुकने चाहिए. मैंने उन्हें एकदम सुझाव दिया तैयार करके कि आप कल से ही रुकेंगे, आप अनऑथराइज्ड हाईवे से कट बंद कर दो. तो क्या भाग्य का आपकी सफलता में योगदान है? मैं तो सफलता नहीं प्राप्त कर पाया. सारे चुनाव एक साथ, जिला पंचायत के चुनाव से लेके नगर निगम के चुनाव से लेके पार्लियामेंट तक का चुनाव एक साथ मैंने प्रूव करके उन्हें दिया और चुनाव आयोग ने, बग्गा जी ने उसको अप्रूव करा. तो आप क्या सफलता मानते हैं अपने पीछे और हमारे पीछे क्या है सफलता मानते हैं? नहीं, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. हम सभी लोगों के, चाहे वो आप इस इधर ऑडियंस में बैठे हैं, चाहे हम तीनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है. मैं तो कहता हूँ भाग्य से बड़ा एक यूनिवर्सल पावर जिसको हम कह सकते हैं, द रीजंस विच आर नॉट जस्टिफाइबल कि ये सक्सेस क्यों आई, कि उसमें राइट टाइमिंग बोल सकते हैं. कुछ लोग बोलते हैं, कभी कहते हैं कि सही समय पर सही समस्या के सामने खड़े हुए थे, और बहुत सारी बातें थी. शॉर्ट आंसर मैं यही बोलूँगा कि भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड लेट्स नॉट मिसअंडरस्टैंड दैट कंपनीज दैट आर नॉट सक्सेसफुल, दे वर नॉट हार्ड वर्किंग और दे डिड नॉट हैव अपॉर्चुनिटी. आई रादर से दैट आई फील प्रिविलेज्ड एंड लकी दैट आई गॉट अ प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड दैट बिकेम अ सक्सेस. Thank you. Last question. Yes, go ahead. Okay. Very good evening, everybody. सर, रितेश सर से एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा.
वो ये था कि सर आपने बहुत यंग एज में अपनी कंपनी पे वर्क करना शुरू किया था, काफ़ी चीज़ें हुई थी, फेलियर भी आया होगा रास्ते में काफ़ी टाइम पे, क्योंकि बहुत यंग एज थी तो आइडिया से माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, या हो तो क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए टू बी ऑन अ राइट ट्रैक कि मैं इसको करूँगा और इसी में सक्सेस लूँगा? देखिए, इससे मैं दोनों चीज़ों को साथ जोड़ देता हूँ बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि भाग्य का किसी के भी सक्सेस में, जैसे विजय भाई ने बताया, बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, पर अगर आपको भाग्य का इस्तेमाल पूरा करना है, मैं इंग्लिश में कहूँगा कि इफ़ यू वर्क हार्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लकी इज़ हायर। तो वही चीज़ मैं आपके लिए भी कहूँगा जो आपने बताया कि मुझे हमेशा से ये पता था कि मेहनत मेरे हाथ में है, सक्सेस मेरे हाथ में नहीं। तो मैं कभी ये नहीं रिग्रेट करना चाहता कि मैंने मेहनत नहीं करी। अगर मेहनत करके नहीं हुआ रिजल्ट, तब किसी और को ब्लेम कर सकते हैं, तो अपना माथा क्लियर है। फिर अपन कहें भगवान जी ने शायद हमारे साथ गलत कर दिया, तो हमारी कोई गलती नहीं, उनकी गलती है। पर अगर मेहनत ही नहीं किया तो उन्हें भी क्या कहें। तो इसलिए मैंने अपने आप को ब्लेम करने से बचाने की कोशिश करी, मेहनत करते गए, एंड गॉड्स बीन काइंड, लकी भी हो गए। मुझे बहुत बढ़िया रितेश। I know there are 200 hands here, so they are coming on the from the stage. मैम आप सब क्वेश्चन आप इनसे पूछिए, सीधे यहीं है, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं. We will have to start another program. Thank you very much for this audience. Any